जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पा की बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, पर उससे पहले शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरु पा के चरणों पे अपनी हाजिरी देना मत भूलना, मंत्र जाप करना मत भूलना, कमेंट में जय गुरु जी और हर हर महादेव लिखे बिना बिल्कुल भी मत जाना। और देवों के देव महादेव के पुत्र स्वयं गणपति बप्पा आपके घर में विराजमान है, और जब वो आपके घर में है, जो संकट मोचन आपके घर में है, जो सारे संकटों को खत्म करते हैं, तो भाई उनका नाम लिखे तो बिना बिल्कुल भी मत जाना। गणपति बप्पा लिखे बिना तो कत्ते भी मत जाना। संगत जी, आज 2 ब्लेसिंग बता रही हूँ। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो ना, सच में चाहते हो आप सक्सेस हो, पहना अपनी इंपॉर्टेंट कभी किसी के सामने मत गिरवाओ। अगर आप, कई बार ऐसा होता है संगत जी, हम किसी को ना हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, हम उसे भगवान मान लेते हैं, हम उसे ये कहते हैं कि हमारी उम्मीद है उससे, उस इंसान पर जिसे हम भगवान मानते हैं, जिसे हम उसका दर्जा देते हैं, हमारी उम्मीद उससे बहुत ज़्यादा है, और वो उस उम्मीदों को पूरा करेगा। जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हमारा साथ जरूर देगा, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है संगत जी। कई बार जिसे हम भगवान मानते हैं, जिस पे हम सोचते हैं कि वो हमारी उम्मीदों पे खड़ा होगा, उल्टा हो जाता है। वो ही इंसान आपकी उम्मीदों को तोड़ता है, और आपको सबसे पहले तोड़ के आपको दिखाता है कि आप किस लेवल पर उस पे डिपेंड थे। वो आपको एक तरफ से ये समझना संगत जी, आपको दिखाता है आपकी औकात, कि भाई तेरी औकात थी कि तू मुझ पे डिपेंड था। कई बार ऐसा होता है संगत जी, बुरा मत मानना, ये सच है, कड़वा है। अगर आप मान लो किसी को, इन केस किसी पर इतना भरोसा करते हो कि हाँ भाई आप उसकी हर बात मानते हो, एक तरफ से आप ये सोचते हो कि भाई ये भगवान का बंदा है, भगवान ने से हमारी लाइफ में भेजा, हमारे गुरु जी ने हमारे लाइफ में से भेजा, हमारे भोले भंडारी ने हमारी लाइफ में भेजा, अभी हमारी लाइफ में आ गया ना, सब कुछ अच्छा होगा, अभी हमारे दुखों में, हमारी परेशानियों में हमारा साथ देगा। लेकिन सच संगत जी कड़वा है। वही इंसान आप जब उसके साथ सब कुछ शेयर कर देते हो, अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर देते हो, वही इंसान बाद में आपको धोखा देता है। वही इंसान आपके विश्वास जो आप करते हो ना, उसी चीज़ का विश्वासघाती बनता है। वो आपके साथ गलत से गलत कर देते हैं। लेकिन संगत जी, उस इंसान की कमी नहीं है, असल कमी उस इंसान पर होती है जो उस पर यकीन करता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगी, अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, सच में आप चाहते हो सक्सेस होना, तो मैं आपको क्लियर कह रही हूँ, आप चाहे एक बार कर लेना, आप चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपकी फ्रेंड सर्कल हो, या फिर आप किसी से प्यार करते हो, उस पर भरोसा कर लेना, और एक बार अपने गुरु पापा पर विश्वास करके देख लेना, आपको खुद पता चलेगा फ़र्क कितना है। गुरु पापा आपको कभी दिखते नहीं है और आपकी समस्याओं से आपको निकाल देते हैं, लेकिन वो इंसान आपकी समस्याओं में देखकर आपको अनदेखा कर देता है। और ये आजकल का सबसे बड़ा फैक्ट है कि संगत जी, असली लाइफ जो हम इंसानों के साथ गलत होता है, उसकी वजह ये है कि हम अपनी कमजोरी दूसरों के आगे रख देते हैं, दूसरों के आगे शेयर कर देते हैं, ये सोच के कि वो इंसान हमारे लिए सही है, भगवान की दी हुई ब्लेसिंग है। पर हम अक्सर ये चीज़ बहुत गलत करते हैं। हम गलत इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा यकीन कर देते हैं। तो आज का सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो ना भाई, किसी पे हद से ज़्यादा यकीन मत करना, ट्रस्ट मत करना। किसी को आपकी जो भी बातें हैं, आपकी जो भी फीलिंग्स है, किसी के साथ शेयर मत करना जब तक कि आप उस मुकाम में पहुँच मत जाओ जिस मुकाम को आप पाना चाहते हो। क्योंकि संगत जी, एक बात बताऊं, खुशी आती है ना, तो लोग आपके पास ना, जैसे गुड़ होता है तो गुड़ में मक्खी चिपकती है ना, वैसे लोग आप पे चिपकने लगते हैं। लेकिन जब आप तकलीफ में होते हो ना, तो वही लोग जो आपके चिपक रहे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा दूर भागते हैं कि हम तो जानते ही नहीं हैं। तो पहला सक्सेस होने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका यही है कि किसी पे ट्रस्ट मत करना, किसी को अपनी फीलिंग मत बताना, और जब तक आप उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो जाते जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो। और मैं संगत से सबसे बड़ी बात बताती हूँ भाई, कभी भी ना, किसी भी हाल में अपनी फैमिली के कारण, ठीक है, अगर घर में आपकी कंडीशन ऐसी है, आप कैरियर अच्छा नहीं बना पा रहे, हो सकता है कई फैमिली ऐसी होती है जिनका वो समझ लो कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होती है, वो अपना कैरियर नहीं बना पाते, बच्चे रह जाते हैं, बच्चे
भटकते हैं जॉब के लिए इधर उधर, पर उन्हें उनके मुताबिक जॉब नहीं मिलती जो वो चाहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, कभी भी ना अपने कैरियर को ना किसी ऐसे बंदा या बंदी के लिए मत छोड़ना जिससे आपको मिले हुए 2 4 6 7 8 11 या तो महीने हो गए हो या साल हो गए हो। वो थर्ड बंदा के कहते हैं ना, अक्सर ये कहते हैं कि ये बंदा प्यार में पागल हो चुका है, वो अपने कैरियर से भटक गया। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि संगत जी मैंने खुद एक ऐसे बंदे को देखा था, ऐसी संगत को देखा था, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। वो लड़का एक यूट्यूबर था, साथ ही साथ वो जिम ट्रेनर था। आपको मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, पर मैं आपको उसकी स्टोरी ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि उस बंदे से, उस भैया से मैं खुद स्वयं मिली हुई थी, मैं उन्हें जानती थी अच्छी तरह से। वो बहुत अच्छे भैया थे, जिम ट्रेनर थे, जिम में उनका अच्छा था और बॉडी सब कुछ अच्छी थी। बट एक लड़की उनकी लाइफ में आई, करते करते एक लड़की उनकी लाइफ में आई, उसके बाद उनकी लाइफ पूरी पलट गई। और संगत जी आज के टाइम पे मैं आपको बताती हूँ, 7-8 साल पहले उनका कितना अच्छा उनका जिम था, सब कुछ था। और आज के टाइम पे वो भैया, मैं बोलना नहीं चाहती, उन भैया ने जिम छोड़ दिया और आज के टाइम पे उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब है। वो भैया खुद, जो इंसान बॉडी बिल्डर था, जो जिम ट्रेनर था, और जिसकी बॉडी में इतना था कि वो कुछ भी कर सकता था, आज उनकी बॉडी पूरी ख़राब हो रखी है। और वो ऐसा काम करते हैं जो मुझे बताते हुए भी बुरा लगता है। वो छोटा मोटा ही काम करते हैं जिनसे उनका और उनकी फैमिली का गुजारा चल जाए। तो ये सोचो, क्योंकि संगत जी ये चीज़ मैंने खुद ने आंखों से देखी है। ये एक सत्संग मान लो, गुरुपा की ब्लेसिंग मान लो, क्योंकि आज मैं वीडियो देख रही थी ना, तो मेरे को वो भैया भी दिख गए, उनके बारे में भी किसी ने बात की थी, तो मुझे उनका भी याद आ गया। और संगत जी आज के टाइम पे कंडीशन ख़राब है। मैं सभी लड़का लड़की से कहती हूँ भाई, अपना कैरियर में पहले फोकस करना, कुछ बन जाना, क्योंकि अगर आप कुछ बन जाते हो ना, अपने आप को जो आप चाहते हो आपको मिल जाता है, आप तरक्की में आ जाते हो, आपको उस लाइफ पार्टनर से भी बहुत अच्छा मिलेगा जो आप चाहते हो, उससे ना गुना बेटर मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी के लिए कैरियर सेक्रीफाइस कर देते हो ना, मैं गारंटेड कहती हूँ, कर उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके साथ खड़ा होगा, और ये फैक्ट है। इसलिए अपने कैरियर में पहले ध्यान देना, पहना यही है कि किसी पे अंधविश्वास मत करना और अपने कैरियर में फोकस करना, क्योंकि अगर आप चाहते हो आपको वो सब मिले, आपको गुरुपा की ब्लेसिंग मिले, उनका आशीर्वाद मिले, तो आपका सीधा मोटिव ये है कि भाई आपने सक्सेस होना है। बाकी सारी चीज़ें तो बात की बात है। अब दूसरा आपने करना क्या कि भाई अपना किरदार इतना अच्छा कर लो कि अगर आप जाओ ना, लोग आपके बारे में ना बाद में भी बात करें और दूसरों को भी आपके बारे में बात बताए और आप पर यकीन करें, और दूसरे जो उनके साथ जुड़े उन पर भी यकीन करें। मतलब अपनी इमेज सबके सामने इतनी अच्छी बना लो। और ये इमेज अच्छी कैसे बनेगी, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ संगत जी। सबसे पहले इमेज अच्छी बनने के लिए ये है ना कि कभी भी ना किसी से, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, अक्सर ये देखा जाता है लोगों की इमेज क्यों ख़राब होती है, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, उधर की उधर, और ये चीज़ें होती ही है। इस चीज़ को बंद करवा दो। अपने घर की बात ना किसी से भी मत करो, किसी थर्ड पर्सन से बिल्कुल मत करो। मैं फिर वही कहती हूँ, मामा मामी इन सबको सबसे पहले साइड करो, चाचा ताया पाया इन सब से अपने घर की बातें शेयर मत करो। वो अपने घर की बातें अपने पास रखे, आप अपने घर की बातें अपने पास रखो। तो सब यही कहेंगे भाई ये कम बोलते हैं, काम की बातें करता है, बस। और आप किसी से भी मिलो हमेशा खुश होकर मिलो, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, कितनी भी टेंशनें क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कितना भी आपको टॉर्चर क्यों ना किया हो, आपने रोना सिर्फ एक इंसान के आगे है, वो भी अपने गुरुजी के आगे। किसी और के सामने रोकर कमज़ोर कभी भी मत बनना। मैंने पहले ही कह दिया था, अगर आप कमज़ोर बने तो दूसरा कब आपका फ़ायदा उठा दे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये दो चीज़ें करना संगत जी, मैं लिख के देती हूँ। आपकी लाइफ सेट ना हो गई ना, अब सक्सेस ना हो गए ना, अब तब क्या लेना, क्योंकि गुरुपा की पहली और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है, अपनी बात अपने तक रख, दूसरा किसी पे अंधविश्वास मत कर। साथ ही साथ एक चीज़ और बोल रही हूँ संगत जी, गुरु जी के नाम से अगर कोई भी आपसे डोनेशन मांगता हो कि हम बड़े मंदिर से है या डुगरी मंदिर से, तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत करना। ऐसा कुछ नहीं है। बड़े मंदिर के या डुगरी मंदिर के जितने भी सेवादार हैं किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते। आपके मन में अगर कोई श्रद्धा से अपना कुछ करने का है तो बेशक करो, पर किसी भी तरह का
चार्ज मत देना अगर कोई आपसे मांगे तो। साथ ही साथ जो आज बातें मैंने कही है ना, जो समझ गए हैं ना, वो तो भाई शुक्राना किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, और जो नहीं समझ रहे वो भी शुक्राना करना। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, जय गुरु जी।